पत्नी चली गई। तभी नोटबुक में लिखा था, अब निकलने में देर हो गई है। अचानक उसकी बेटी का गिलास गिरा और पानी 2 हिस्सों में बंट गया। वो फिर उसी कमरे में गया जो 3 मीटर बड़ा था। दरवाजा खोला, सामने लंबा कॉरिडोर और आखिर में एक बाथटब और उसके अंदर कुछ था। विला जैसे जिंदा हो गया था। दरवाजे घूम रहे थे, कमरे बदल रहे थे। ऊपर का दरवाजा खोला तो नीचे का हॉल मिला। कॉरिडोर लंबा होता गया जैसे कोई भूल भुलैया। स्टडी में वही दरवाजा फिर से दिखा। उसे लगा उसकी बेटी अंदर है। वो जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसी वक्त उसकी बेटी को एक बूढ़ा आदमी मिला। वो बोला, तुम्हारा बाप हमेशा यहीं रहेगा। वो चीख पड़ी और आदमी फिर उसी हॉल में खड़ा था जहां उसने कुर्सी रखी थी। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसने अपनी बेटी को ढूंढा, वो मिल गई, सुरक्षित थी। फिर उसने दुकान वाले को फोन किया। दुकानदार ने कहा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। उसने बताया, ये जगह पहले एक पुराना चर्च था जहाँ पापियों की आत्माएं कैद की जाती थीं। अब ये विला उसी जगह बना है। जो भी अपराधी इसमें आता है वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाता है। आदमी अपनी बेटी को लेकर भागा। लंबे अंधेरे रास्ते के बाद उन्हें रोशनी दिखी, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े फिर वही विला सामने था। वो थक कर बैठ गए। अचानक तेज सफेद रोशनी चमकी। उसे याद आया, वही दृश्य उसने तस्वीरों में देखा था। वो बाहर भागा। दरवाजा बंद था। फिर एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर था। वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। उसने बचने की कोशिश की लेकिन आत्मा गायब हो गई। वो ऊपर भागा और जब दरवाजा खोला तो खुद को कुछ दिन पहले देख रहा था। वो समझ गया, यही समय चक्र है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, जल्दी निकल जाओ। वो लिखावट उसकी ही थी, बस समय बदल गया था। अंत में सब सामान्य हो गया। उसने पत्नी को सच बताया, कैसे उसने पहली पत्नी को नहीं बचाया और अब यही घर उसके अपराध की सजा दे रहा है। वो अपनी बेटी के साथ कार में बैठा और विला से चला गया। वो घर जो आत्माओं को निगल जाता था, कुछ दिनों बाद फिर से किराए की वेबसाइट पर अपलोड हो गया।